Hello student, welcome to RIC YouTube channel. I hope all of you fit and fine. तो इससे पहले हमने पहला चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन उसके पहला लेक्चर हमने देख लिया। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने देखा था कि व्हाट इज फिजिक्स और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसी चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहते हैं, तो उसके मतलब क्या क्या होना चाहिए उसके पास, किसी भी चीज़ के पास, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोले। तो वो भी हमने देख लिया। तो उसके बाद देखा कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप कितना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने उस दिन देखा था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो क्या क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने देखा था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अभी तक। तो हमने देखा था कि उसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसका यूनिट हमने देखा। तो आज हम देखेंगे, जहाँ तक हमने उस दिन कंप्लीट किया उससे आगे तक हम देखेंगे क्या क्या और भी क्या चीज़ है, जैसे कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो इसके बारे में हम कैसे क्या होता है, कैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आया है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या डिस्कस किया था हमने। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट देखा था हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने सैम्बल देखा था। ओके, तो आज हम देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और कैसे एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जितना भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा था, तो 2-3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक साथ मिलके जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनाता है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे बनते हैं। नहीं तो कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और कोई ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी दोनों एक साथ मिलकर भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, और भी बहुत कुछ है। हम धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे आता है, उसका ऐसा ही यूनिट कैसे हम निकल सकते हैं। ओके, तो वो भी हम इसके साथ देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो की तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक साथ मिलके न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनाता है। तो उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे कि एरिया हो गया। ठीक है, एक क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी छोड़ के जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में, तो हम सभी को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, देखते हैं कि जो एरिया है, एरिया का ऐसा यूनिट जो भी है, ऐसा यूनिट वो कैसे हम निकल सकता है एरिया का। तो किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का हम जब यूनिट निकाले कि यूनिट कैसे निकल सकते हैं, तो दो मेथड है, दो मेथड से हम यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। दो मेथड क्या क्या है? ठीक है, तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड, अगर हमको उसके फॉर्मूला के बारे में पता है, जैसे कि एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमको पता है। अगर फॉर्मूला अगर पता है तो हम उससे ऐसा यूनिट निकल सकते हैं। ओके, फॉर्मूला। ओके, और क्या है?
अगर कोई भी फिजिकल ड्राइव फिजिकल ये है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, अगर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हमको पता है किस फिजिकल क्वांटिटी से, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, ठीक है, अगर वो चीज भी हमको पता है, तब भी हम इस चीज का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है वो हम निकल सकते हैं, ठीक है। एक तो अगर हमको फॉर्मूला पता है वो हम निकल सकते हैं, दूसरा हमको क्या होना चाहिए, फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो भी हमको चाहिए। अगर ये दो चीज हमको पता होगा तभी हम किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का हम ऐसा यूनिट निकल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे हम निकलते हैं। पहले देखो क्या है एरिया, ये क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का हमको इसका फॉर्मूला पता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ है ये फॉर्मूला हमको पता है, और क्या पता है, लेंथ का फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, और ब्रेथ का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ होता है। ओके, तो लेंथ का जो यूनिट है वो हमको पता होना चाहिए। तो लेंथ का यूनिट क्या है, हम लेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इनटू क्या है ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, ये भी एक प्रकार की लेंथ है। ओके, तो इसका जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा, वो भी मीटर में आएगा। तो मीटर और मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो एरिया का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर इंटू मीटर, तो हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला हमको पता है और उस फॉर्मूला का फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट हमको पता है, तब हम इसका क्या निकल सकते हैं, इसका हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो हम निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हमको क्या पता है, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है इसका इसका क्या फॉर्मूला। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, तीनों चीज का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ ही है। ओके, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, अगर सारा लेंथ है तो उसका क्या है, ऐसा यूनिट होगा मीटर। तो हम लिख सकते हैं लेंथ क्या होगा, इसका यूनिट मीटर होगा, इनटू बी का ये क्या है, ए भी मीटर होगा, उसके बाद हाइट ए भी लेंथ है तो इसका भी मीटर होगा। तो ये क्या आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहे हैं। ओके, मीटर क्यूब आ रहे हैं। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, अगर हम देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, अगर हमको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम, ये होता है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की लेंथ होता है डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट होगा सेकंड। तो हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, नहीं तो मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो पहला तो ए मेथड हो गया। हमको क्या आना चाहिए, हमको अगर फॉर्मूला पता है तब हम उसका क्या निकल सकता है, उसका हम ऐसा यूनिट निकल सकता है, ये तो हो गया। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, दूसरा चीज होना चाहिए, अगर हमको डायमेंशन पता है, किसी भी चीज का डायमेंशन पता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम इसका जो भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर इसका हमको क्या पता है, डायमेंशन पता है, तब भी हम निकल सकता है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ओके, तो हमने अभी तक नहीं देखा डायमेंशन क्या होता है, तो जब हम डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, डायमेंशन क्या होता है, तब हम डायमेंशन डायमेंशन से भी हम देखेंगे कि कैसे डायमेंशन डायमेंशन से हम इसको, इसका जो भी यूनिट है हम निकल सकते हैं। ओके, तो अभी हम यही देखते हैं कि फॉर्मूला से हेल्प से माध्यम से हम कैसे इसका यूनिट निकल सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या है, तो फोर्स एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का, ठीक है। तो हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हमको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, तो F इक्वल टू एम ए। तो m क्या होता है, मास होता है, ओके। मास क्या है, मास का जो यूनिट है वो केजी है। और एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं, ओके। ये हो गया फोर्स का, क्या है, फोर्स का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्या है, वर्क। वर्क हम किसको कहते हैं, वर्क। तो वर्क हो गया एक फंडामेंटल फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला है हम लिखते हैं F डॉट एस, मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में हमको पता है न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, ओके। तो लेंथ का जो भी होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है मीटर, ओके। तो क्या हो गया इसमें, न्यूटन मीटर हो गया वाट का यूनिट। तो न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल, ओके। तो ये हो गया वाट का ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ओके। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, तो ये भी तो ये होता है, डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी वॉल्यूम में, ओके, एटॉमिक फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो किसी भी वॉल्यूम में इसका कितना मास होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी, ओके। तो ओके, देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। एम क्या होता है, मास, मास इंटू वॉल्यूम, ओके, मास। तो मास क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हमने देखा मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का ऐसा यूनिट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम मींस यहाँ पे होगा लीनियर, लीनियर मोमेंटम। तो उससे हम उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। एम क्या होता है, एम होता है मास, मास भी होता है मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ओके। तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड ये क्या होता है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया प्रेशर, ओके। तो प्रेशर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर को हम लिखते हैं क्या, फोर्स पर एरिया, ओके। तो ये क्या होता है, फोर्स, फोर्स ये होता है, एरिया होता है। तो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, ओके। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर का ऐसा यूनिट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया पावर। पावर क्या है, एवरी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। तो पावर का हम
ऐसा यूनिट कैसे निकल सकते हैं? तो पावर हो गया, जैसे कि पावर को हम लिखते हैं पी से डिनोट करते हैं पावर। पावर होता है वर्क वर्क बाय टाइम। पावर निकलने का फॉर्मूला ये होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है? वर्क अभी हम देखा कि वर्क का जो भी होता है ऐसा यूनिट, वो क्या होता है? वो हम जूल लिखते हैं, जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो पावर का जो भी यूनिट होता है उसको हम कहते हैं जूल पर सेकंड, उसको हम लिख सकते हैं वाट। ओके, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ये हो गया पावर का ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f। फ्रीक्वेंसी हो गया 1/1 टाइम। ओके, तो 1/टाइम मतलब क्या होता? ये होता है 1/सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड इनवर्स 1, ये होता है क्या? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ओके, हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का जो भी होता है ऐसा यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड, इसको हम कहते हैं कूलम। ओके, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का ऐसा यूनिट होगा कूलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आर आई। ओके, ये होता है फॉर्मूला। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आर इंटू आई। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और आई क्या होता है? आई होता है करंट। ओके, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। ओके, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो ओम इंटू एम्पियर क्या होता है? पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, ओम इंटू क्या है? एम्पियर, इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई आई। V इक्वल टू हमको अभी पता है, हम क्या वोल्ट लिख सकते हैं। और करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लिख सकते हैं ओम। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ क्या है? मोमेंटम। ओके, तो यूनिट चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है इम्पल्स। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स। ओके, फोर्स इनटू टाइम, ये हम निकल सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू टाइम। तो क्या फोर्स क्या होता है? फोर्स हमने अभी देखा कि न्यूटन होता है। और सेकंड क्या होता है? सॉरी, डेल टाइम क्या होता है? टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो न्यूटन सेकंड हो गया इम्पल्स का ऐसा यूनिट। ठीक है, तो हम ऐसे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर्मूला, इसके हेल्प से हम किसी भी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी का हम
ऐसा ही यूनिट निकल सकता है कि किसी भी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम कैसे निकल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर हमको फॉर्मूला पता है तो हम इजीली उसका क्या निकल सकता है, ऐसा ही यूनिट निकल सकता है। ओके, तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारा ड्राई फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में अभी तक, तो सब कुछ डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन कैसे डिस्कस ऐसा यूनिट हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ओके, और फॉर्मूला का जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज होता है फॉर्मूला में, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम क्या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हम पता कर सकेंगे। ओके, तो फिर ये तो हो गया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, क्या है? तो देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होता है, ना ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अभी तक इस दुनिया में दो ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ये ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आया है, ना ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी से आया है। तो क्या क्या है जो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आता है, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सोलिड एंगल। ओके, एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सोलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सोलिड एंगल के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो प्लेन एंगल को हम एंगल भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट एंगल भी कहते हैं, एंगल हो गया। ओके, और ये सोलिड एंगल क्या है, सोलिड एंगल को हम सोलिड एंगल कहते हैं, ये हो गया इसका। ओके, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की क्या होता है, एक्सिस होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। पीछे हम जितना भी देखा था, ओके, जैसे कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखा था, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी देखा था। हर एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, डायमेंशन होता है। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन क्या है, कैसे होता है, कैसे आता है। ओके, तो बस अभी तक अभी इतने ही सिर्फ पता होना चाहिए कि जितना भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, सबका क्या होता है, डायमेंशन होता है। ओके, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, तो इसका क्या होता है, एक चीज हम बोल सकते हैं कि देयर हैव नो डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, इससे पहले जितना हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी सबका डायमेंशन है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एंगल और प्लेन एंगल किसको कहते हैं, ये क्या है। तो एंगल के बारे में पता है सबको, एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं। क्यों प्लेन एंगल कहते हैं, अगर दो प्लेन, मान लीजिए एक प्लेन है, एक प्लेन है, तो इस प्लेन के साथ दूसरा एक प्लेन हम किसी भी एंगल में रख दें। ओके, ये दूसरा प्लेन है। ओके, तो दो प्लेन के बीच में क्या हो रहा है, इन बिटवीन थोड़ा सा एंगल है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें, ये क्या है, दो प्लेन के बीच में एक्चुअली एक 2D होता है। ठीक है, ऐसे होता है एंगल, इसमें एंगल आता है, तो हम इसको एंगल बोल सकते हैं। तो ए क्या है, ए एक्चुअली हम इसको कहते हैं एंगल। तो दो प्लेन के बीच में अगर कोई एंगल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ओके, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक लाइन है, ओके, और एक दूसरा लाइन है, दो लाइन के बीच में क्या है, इसमें एक एंगल है जिसको हम थीटा कहते हैं। ओके, ये क्या है, ये एंगल है, एंगल।
ओके, तो ए हो गया एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। और एंगल हम इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ए 2D होता है, ठीक है। किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल और प्लेन एंगल। ओके, तो इसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ओके, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट को क्या होता है इसका? इसका अगर यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट होता है रेडियन। रेडियन होता है ऐसा यूनिट जिसको, ओके। और ऐसे हम इन जनरली हमको पता है हम डिग्री से लेते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन दोनों इसका यूनिट होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ओके, ये ध्यान रखना होगा। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। डिग्री रेडियन, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं होता है, वो भी यूनिट होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। तो एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, देख लो। अगर मान लो इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ओके, इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये चीज पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। हम ऊपर सी से डील करते हैं, ऊपर सी मतलब क्या होता है? रेडियन होता है, ओके। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ओके। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाई 2 रेडियन, ओके, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट रेडियन से डिग्री हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये होगा, तो इसको याद रखना होगा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई बाई पाई रेडियन होता है, ठीक है। जैसे कि 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता? 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 3 रेडियन होगा, ओके। ये होगा 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन होगा। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये हो गया एंगल और प्लेन एंगल। नेक्स्ट देखते हैं क्या? सॉलिड एंगल देखते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? इससे पहले हमने जो भी देखा वो क्या है? 2D फॉर्म में है। सॉलिड एंगल होता है 3D फॉर्म, ओके, 3 डायमेंशन फॉर्म, 3D फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने देखा कोन, जैसे कि कोन कैसा होता है? ऐसा होता है कोन, ये 3D होता है कोन, ओके। तो कोन में जो एज एंगल होता है ना, कोन में जो एंगल होता है ये कैसा होता है? देखने तो लगता है कि ये 2D है, लेकिन एक्चुअली कोन कैसा होता है? ऐसा होता है कोन, ठीक है। जो कोन होता है, जो हमने आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाला जो आइसक्रीम होता है, उसमें देखो, उसमें जो नीचे उसके अंदर है, उस अंदर एक सर्कुलर सर्कल जैसा एक क्या होता है? ऐसे होता है, ओके, सर्कल जैसे ऐसे। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये जो कोन होगा ना, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है? सॉलिड एंगल क्या कहते हैं? किसी भी 3D 3D ऑब्जेक्ट का, 3D ऑब्जेक्ट में एक्चुअली कोन में जो कोन 3D होता है, 3D प्लेन में, तो 3D ऑब्जेक्ट में जो एंगल होता है, जो कोन होता है, ठीक है, एंगल होता है, उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये 3D फॉर्म में होता है, ओके। तो इसका जो यूनिट है, यूनिट को हम क्या लिखते हैं? स्टेडियन, स्टेडियन इसका यूनिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एस डी। समझ में आ गया? ओके, तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट हो गया स्टेडियन, ये हो गया ऐसा यूनिट, ओके। तो ये हो गया हमारा
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ओके, एंगल क्या होता है? 2D होता है। 2D ऑब्जेक्ट में जो भी एंगल होता है फॉर्म, उसको हम एंगल कहते हैं। और 3D ऑब्जेक्ट में जो एंगल होता है, जैसे कोन, कोन के अंदर जो एंगल होता है इसमें, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेडियन होता है। ओके, इसको हम एस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे डायमेंशन। ओके, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है? जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, सबका क्या है? डायमेंशन है। सिर्फ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या है फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम पहले देखेंगे। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद हम देखेंगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकल सकते हैं। तो पहले हमको उसके लिए हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी डायमेंशन है, जितना डायमेंशन है वो हमको याद होना चाहिए। तब जाके हम क्या फंडामेंटल ड्राइव जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन हम निकल निकल सकेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या होता है। पहले हम देखेंगे जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले लेंथ का हम क्या देखेंगे? ये तो हो गया लेंथ। उसके बाद देखेंगे हम ऐसा यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका डायमेंशन। डायमेंशन हम देखेंगे। ओके, लेंथ हो गया। तो उसके बाद क्या है? ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसका डायमेंशन। डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एल। एल के क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है। और इसको हम ऐसे थर्ड ब्रैकेट से हम इसको क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं। ये होता है डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड क्या है? लेंथ के बाद, लेंथ के बाद क्या है इसमें? उसके बाद होता है टाइम। ओके, टाइम, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ओके, कैपिटल टी, इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया थर्ड। थर्ड हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री केल्विन इसका होता है। ओके, ऐसा यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है थीटा। ओके, थीटा किसी किसी बुक में होता है कि केल्विन। ये होता है डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फोर्थ नंबर हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और किसी किसी किताब में इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया इसका डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। मास। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा केजी। और
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ओके, नेक्स्ट हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो ऐसा यूनिट है उसको हम कहते हैं कैंडेला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट क्या है 7। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी के बाद ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मोल। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मोल से, और क्या है थर्ड ब्रैकेट। ए हो गया क्या, फंडामेंटल जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हो गया ए। ओके, और ए हो गया डायमेंशन। तो ए हमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही हम क्या, जितना भी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी है, तो ड्राई फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी का। तो हम इसके बाद देखेंगे क्या, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। और कुछ हम जैसे कि जेई में आने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, नीट में आने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे उसको अप्रोच किया जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यही तक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो होगा ड्राइव फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कैसे उसका डायमेंशन निकालें। ओके, तो अभी तक इतने हैं, तो थैंक यू।